हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिंदी में। आपको आज कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर कराया जाएगा। को पहला प्रश्न है, भारत के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? जिसका ऑप्शन विकल्प संख्या 1 राष्ट्रभाषा, विकल्प संख्या 2 राजभाषा है, विकल्प संख्या 3 है बोली, विकल्प संख्या 4 है साहित्य। जिसका सही आंसर होगा बोली, जो क्षेत्रीय लोकल भाषा में बोला जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 2 है, भाषा का मौखिक रूप है। विकल्प संख्या 1 पत्र, विकल्प संख्या 2 निबंध, विकल्प संख्या 3 परियोजना, विकल्प संख्या 4 परिचर्चा। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या डी परिचर्चा, जिसका मौखिक रूप है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? विकल्प ए है सिंधी, विकल्प बी नेपाली, विकल्प सी पंजाबी, विकल्प डी बंगला। इसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या बी नेपाली को देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा लिखा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या अगला, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? विकल्प 1 है लिपि से, विकल्प 2 है व्याकरण से, विकल्प 3 है लिखित भाषा से, विकल्प संख्या 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर होगा व्याकरण से। व्याकरण से हम हिंदी भाषा का यूज करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। विकल्प संख्या 1 संस्कृत, विकल्प संख्या 2 अंग्रेजी, विकल्प संख्या 3 भोजपुरी, विकल्प संख्या 4 उर्दू। जिसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या 4 उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। और संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या आ गया अगला, देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखित है, इसकी भाषा है। विकल्प संख्या 1 अवधी, विकल्प संख्या 2 ब्रजभाषा, विकल्प संख्या 3 खड़ी बोली, विकल्प संख्या 4 मैथिली। अगर आप लोगों को इसका आंसर बताए तो कमेंट बॉक्स में बस बताएं। वैसे इसका उत्तर होगा अवधी। अवधी में रामचरितमानस को लिखा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? विकल्प संख्या ए नीरजा, विकल्प संख्या 2 कामायनी, विकल्प संख्या 3 प्रिय परिवार, विकल्प संख्या 4 साकेत। जिसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या सी प्रिय परिवार, जो कि अयोध्या सिंह हरिओ द्वारा लिखित है। और ऑप्शन संख्या 1 जो कि माधवी वर्मा द्वारा लिखित है, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे हिंदी का पाणिनि कहा जाता है? विकल्प ए कामता प्रसाद गुरु, विकल्प 2 किशोरीदास वाजपेयी, विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 4 भोला नाथ तिवारी। इसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या 1 कामता प्रसाद गुरु को पाणिनि कहा जाता है हिंदी का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? विकल्प 1 धनवाल को, विकल्प 2 पुष्पदंत को, विकल्प 3 है स्वयंभू को, विकल्प 4 है सालभद्र सूरी को। जिसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या सी स्वयंभू को वाल्मीकि का स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? विकल्प संख्या 1 है बनाफरी, विकल्प संख्या 2 कोसली, विकल्प संख्या 3 मगेसी, विकल्प संख्या 4 बेगानी। जिसका सही उत्तर होगा कोसली। कोसली अवधी की दूसरी अन्य बोली का नाम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसका ये रहा अपना अगला प्रश्न। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई है। अगर आप लोगों को इसका आंसर सही से पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हो सके तो हिंदी निदेशालय की स्थापना का वर्ष और उसके मुख्यालय का नाम अवश्य बताएं। विकल्प संख्या 1 है 1973, 2 है 1952, 3 है 1960, विकल्प संख्या 4 है 1981। जिसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या 3 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प संख्या 1 है सौसैनी, विकल्प संख्या 2 है मागधी, विकल्प संख्या 3 है अर्धमागधी, विकल्प संख्या 4 है राजस्थानी। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या सी अर्धमागधी। इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? इसका प्रश्न के विकल्प हैं इस तरह। विकल्प ए 343 से 315 तक, 344, 343 से 315 तक, 443 से 351 तक, 343 से 351 तक और 334 से 153 तक। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 343 से 351 तक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प संख्या 1 है पीजी खेर, विकल्प संख्या 2 है जीबी पंत, विकल्प संख्या 3 है सुनीति कुमार चटर्जी, विकल्प संख्या 4 है राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? जिसका ऑप्शन है 1 पहाड़ी, 2 मेवाती, 3 राजस्थानी, 4 बिहारी। जिसका सही आंसर होगा राजस्थानी मेवाती वर्ग की बोली है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को इसका पूरा सन भी पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। विकल्प संख्या 1 है 10 जनवरी को, विकल्प संख्या 2 है 26 जनवरी को, विकल्प संख्या 3 है 14 सितंबर को, विकल्प संख्या 4 है 15 अगस्त को। जिसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? जिसके विकल्प हैं 1 नागपुर, 2 दिल्ली, 3 वाराणसी, 4 लंदन। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 नागपुर, जहाँ पे हिंदी का पहला सम्मेलन हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को इसका सन भी अगर पता है तो आप लोग अवश्य बताएं। विकल्प संख्या 1 है विकल्प संख्या 1 है 10 जनवरी, विकल्प संख्या 2 है 26 जनवरी, विकल्प संख्या 3 है 14 सितंबर, विकल्प संख्या 4 है 15 अगस्त। इसका सही उत्तर होगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले विकल्प की ओर। अगला विकल्प है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है?
विकल्प संख्या 1 है कोलकाता पे, विकल्प संख्या 2 है मैसूर, विकल्प संख्या 3 है दिल्ली, विकल्प संख्या 4 है वाराणसी, जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, मैसूर में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कसका किस बोली को कहा जाता है? कसका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? विकल्प संख्या 1 है देहरादून, विकल्प संख्या 2 है बनारस, विकल्प संख्या 3 है आगरा, विकल्प संख्या 4 है दिल्ली। जिसका सही आंसर होगा, मतलब जिसका सही उत्तर होगा बनारस, जो कसका क्षेत्र की बोली बोली जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? अगर दोस्तों इसका आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं इसका आंसर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।